जय श्री राम। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए पूजा करने से घर में सुख शांति आती है। हर अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने का विधान है। इसके साथ ही शनिवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ने पर इसे शनि अमावस्या कहते हैं। इसका महत्व और बढ़ जाता है। अगस्त माह में शनि अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म में इस तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से शनिदेव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है और शास्त्रों के मुताबिक इस दिन कुछ खास गलतियां करने से लोगों को बचना चाहिए, वरना शनिदेव नाराज हो जाते हैं और कुछ भी हमारे साथ अशुभ घटनाएं हो सकती हैं। तो जान लें सबसे पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए। शनि अमावस्या के दिन तेल और तिल का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन इसे नहीं खरीदना चाहिए, वरना इसके विपरीत भी प्रभाव पड़ जाता है। इस दिन जातक को तामसिक भोजन यानी मछली, अंडा, मांस, शराब सेवन नहीं करना चाहिए। इससे शनिदेव नाराज हो सकते हैं, आपके जीवन में कष्ट बढ़ सकते हैं। शास्त्रों की माने तो इस दिन नमक भी खरीदना अशुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे आर्थिक संकट और धन हानि हो सकती है। इस दिन जातक को बाल या नाखून भी नहीं काटने चाहिए और शनि अमावस्या के दिन किसी से झगड़ा करने, बड़ों का अपमान करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं। तो अब आपको हम शनि अमावस्या पर पिप्पलाद ऋषि और शनिदेव से जुड़ी एक कथा मैं आपको बताती हूँ। इस कथा के अनुसार पिप्पलाद ऋषि के पिता की मृत्यु शनिदेव के श्राप के कारण हुई थी। इसलिए पिप्पलाद ऋषि ने शनिदेव से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। बाद में शनिदेव ने अपनी गलती का एहसास किया और पिप्पलाद ऋषि से क्षमा मांगी। पिप्पलाद ऋषि ने शनिदेव को क्षमा कर दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद शनि अमावस्या का व्रत पूजन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, उनके प्रकोप से बचने के लिए किया जाता है। मैं कथा आपको थोड़ा विस्तार से सुनाती हूँ। एक समय की बात है, ऋषि दधीची के पुत्र पिप्पलाद बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी थे। जब वे छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। जब पिप्पलाद बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा। उनकी माता ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु शनिदेव के श्राप के कारण हुई थी। यह सुनकर पिप्पलाद ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने शनिदेव को श्राप देने का संकल्प लिया। उन्होंने घोर तपस्या की और शनिदेव को प्रसन्न किया। जब शनिदेव उनके सामने प्रकट हुए तो पिप्पलाद ऋषि ने उनसे क्रोधित होकर कहा कि तुमने मेरे पिता को अकारण ही मार डाला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जिस पर भी अपने दृष्टि डालोगे उसका अनिष्ट होगा। शनिदेव पिप्पलाद ऋषि के क्रोध और श्राप से भयभीत हो गए। उन्होंने पिप्पलाद ऋषि से क्षमा मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। शनिदेव ने कहा, हे ऋषि, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, लेकिन मैं ग्रहों का न्यायाधीश हूँ और मुझे कर्मों के अनुसार फल देना पड़ता है। मैंने आपके पिता को उनके कर्मों के अनुसार ही फल दिया था। पिप्पलाद ऋषि ने शनिदेव की बात सुनी, उन्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि जो भी शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करेंगे उसे शनिदेव इस प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। इस घटना के बाद शनि अमावस्या का व्रत और पूजन शनिदेव को प्रसन्न करने और उनके प्रकोप से बचने के लिए किया जाता है। शनि अमावस्या का दिन शनिदेव की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन के पूजा करने के बाद लोग पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, धूप जलाते हैं, दीपक लगाते हैं, तो उन्हें शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि दोष, साढ़े साती, ढैया के अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। ऐसे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, शनि अमावस्या के दिन भक्त शनिदेव की पूजा करते हैं, शनि चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं और शनिदेव को तिल, तेल और उड़द की दाल चढ़ाते हैं। इस दिन शनिदेव प्रसन्न करने के लिए
दान पुण्य भी करना शुभ माना गया है। यह भी माना जाता है कि शनि अमावस्या के दिन शनिदेव के विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को अनेकों कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। इस वर्ष की पहली अमावस्या जो शनिवार को पड़ी थी वो 29 मार्च को, और अब जो दूसरी शनि अमावस्या पड़ रही है ये 23 अगस्त को। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आप में अगर शनि और चंद्रमा से बनने वाला विषयोग, साढ़े साती, ढैया, कंटक शनि, या आप जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो ये एक विशेष दिन आपको प्राप्त हो रहा है और आप इस विशेष दिन अपनी पूजा अर्चना जिस विधि विधान से इसमें बताई गई है, अगर उसी विधि से करते हैं तो आप शनिदेव के सारे कष्टों से मुक्त होते हैं और शनिदेव आप पर प्रसन्न होकर आपकी साढ़े साती का जो फल है उसको अच्छे रिजल्ट में बदल देंगे। और इस समय अगर आप मेष राशि, आप मीन राशि और कुंभ राशि के हैं तो ये शनि अमावस्या आपके सारे दोषों को हर लेगी। एक बार सब लोग बोलिए जय श्री राम, जय शनिदेव।